मुकेश जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार नमस्कार। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। कैसे हैं आप? बस अच्छा। अच्छा मुकेश जी, कैसे शुरुआत हुई आपकी इस जर्नी की, जो वेद पाठ और जो आप करते हैं उसकी शुरुआत कैसे हुई? हम बहुत उत्सुक है इस बारे में जानने के लिए। मैं बचपन से वैसे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। अच्छा। तो 5वीं तक तो एक नॉर्मल जो प्राथमिक विद्यालय होता है उसमें प्रवेश था। 10 तक तो उसमें पढ़ा। उसके दरमियान 6 क्लास में जब मैं आया तो खेलते खेलते घर के पास ही नीचे एक इमली बाजार है, वहाँ अच्छा। आया था। तो श्रीनाथ वेद विद्यालय करके एक विद्यालय था, अच्छा। वहाँ वेद पाठी कुछ बच्चे पढ़ रहे थे। हाँ। तो वहाँ के गुरुजी है, मुझे मिले, कहाँ रहते हो, क्या है, मेरा परिचय लिया उन्होंने। अच्छा। तो मैंने कहा वहाँ रहता हूँ, ब्राह्मण कुल से हूँ। अच्छा। तो उन्होंने कहा यहाँ वेद पाठ करने के लिए आओ आप। तो हमने अध्ययन शुरू किया। तो अच्छा, मतलब आपकी जो बेसिक शिक्षा है वो तो आपकी नॉर्मल स्कूलिंग में ही हो रही थी? मतलब आप किसी गुरुकुल से, शुरुआत से गुरुकुल में जाके आपने इस चीज़ का अध्ययन नहीं करा है? नहीं, 10 तक तो मैं नॉर्मल स्कूल में पढ़ा हूँ, अच्छा। हिंदी माध्यम में। उसके बाद 11th में मैं संस्कृत स्कूल है, वरिष्ठ उपाध्याय, अच्छा। जो कनिष्ठ उपाध्याय 11th को बोलते हैं, अच्छा। वरिष्ठ उपाध्याय 12th को बोलते हैं। अच्छा। ये संस्कृत विद्यालय होता है। अच्छा। तो 10 तक तो मैं नॉर्मल स्कूल में पढ़ा। हाँ। लेकिन उस दरमियान 6 से लेकर 10 तक जो मेरी वेद विद्यालय में भी मैंने अध्ययन किया। अच्छा। शुक्ल यजुर्वेद की माध्यान्तिनी शाखा का अध्ययन किया है मैंने। अच्छा, मतलब यजुर्वेद और के बारे में वहाँ पे पूरा? हाँ, शुक्ल यजुर्वेद, अच्छा। उसके बारे में, उसके जो मंत्र हैं ये वो कुछ हमने। अलग होता है यजुर्वेद से? हाँ, वो यजुर्वेदी, शुक्ल यजुर्वेदी उसका नाम है। अच्छा। उसकी एक माध्यान्तिनी शाखा है, इनकी अलग अलग शाखाएं होती है। अच्छा। तो एक माध्यान्तिनी शाखा में हमने अध्ययन किया। अच्छा। और इसका गुरुकुल का जो मेन मुख्य उज्जैन में था, अच्छा। महर्षि शांतिपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन। अच्छा। वहाँ से हम उस संस्था से लिंक थे। तो वहाँ हम हर हर साल एक एग्ज़ाम होता था मौखिकली। सामने एक हमें मंत्र पूछे जाते थे। जैसे हमारे फर्स्ट ईयर में जो भी 7 अध्याय कंप्लीट हो तो कहीं से भी मंत्र उठा के पूछ सकते थे कि अच्छा, वो मंत्र आप उच्चारण तो कीजिए। मतलब आपको यजुर्वेद के उन मंत्रों को पूरी तरीके से याद करना होता था और फिर उसी का वहाँ पर आपकी एग्ज़ाम होती थी हाँ, कि आपको वो एग्जैक्टली। परफेक्ट बोलते? यस तो यस। उसमें किस चीज़ की एग्ज़ाम होती थी? मतलब वो आपसे ये पूछते थे कि आपको वो याद है कि नहीं, या उसका उच्चारण सही कर रहे हैं कि नहीं, क्या उसका? सब सब अच्छा। उच्चारण अच्छा। याद है या नहीं, और सस्वर, अच्छा। आपका हाथ उसमें उसमें जो सस्वर है, तो अच्छा। हमने सस्वर याद करी थी कंठस्थ। अच्छा। तो 1996 से 2005 तक उस हमने ये पढ़ाई की। उसमें भी कुछ ग्रेड होता है? जैसे मतलब हमारी जो बेसिक शिक्षा होती है उसमें हमें 70%, 80%, क्यों 30%? नहीं, भारतीय स्तर पर वहाँ प्रतियोगिता, मतलब एग्ज़ाम हुए थे, लास्ट एग्ज़ाम। अच्छा। तो राष्ट्रीय स्तर पे हम प्रथम आए थे। अच्छा, मतलब पूरे नेशनल लेवल पे आप फर्स्ट आए हो उसमें? फर्स्ट आए थे हम। तो 7 जने थे बैच अच्छा। में हमारे। हाँ। 7 7 जनों का बैच था, उनमें हम प्रथम आए थे उज्जैन अच्छा। में। और इसमें न्यूज़ में भी आया था उस वक्त। अच्छा। सर्टिफिकेट भी है हमारे पास। अच्छा, तो वो मतलब कितने लोग थे लगभग पूरे इंडिया से वहाँ पर? इंडिया से उस वक्त 1000-2000 बच्चे थे अच्छा। मेरे समय में। अभी तो और भी हैं। उसके बाद मतलब हर साल जो लास्ट एग्ज़ाम होता है हम्म। हमें सम्मानित किया जाता है। अच्छा। तो हमें वेद विभूषण, अच्छा। वेद विभूषण से सम्मानित किया गया था अच्छा। 2005 में। 2005 के अंदर फिर उसके बाद आपकी जर्नी कैसे रही? जैसे कि अगर एक व्यक्ति इंजीनियरिंग करता है या कॉमर्स बैकग्राउंड से होता है, तो उसके साथ क्या होता है कि वो जब अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है तो उसको फिर वो इंटरव्यू की प्रोसेस होती है, फिर वो इंटरव्यू देता है और या उसको कहीं जॉब मिल जाता है या अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। तो आगे की जर्नी आपकी कैसे रही? आपको ऐसा नहीं लगा कभी कि मैं गुरुकुल से पढ़ रहा हूँ तो आगे मेरे को इस चीज़ में कैसे क्या कर पाऊँगा मैं, या अभी जो मॉडर्न डे उसमें मैं कैसे कम्पीट कर पाऊँगा, ये कैसे किया आपने? मतलब उसके बाद हमने सोचा तो पूजा पाठ का काम स्टार्ट किया। अच्छा। लोग किसी के यहाँ सुंदरकांड का पाठ है, हवन है, पूजा संबंधित जो भी कार्य है, वो हमने थोड़ी ज्योतिष का ज्ञान भी लिया। उसके बाद थोड़ा सा अच्छा। नॉलेज बढ़ाया। तो उस वक्त क्या था, 2-3 साल मुझे मेरा ब्रेक भी हो गया था। अच्छा। थोड़ा सा मैं इस फील्ड से थोड़ा अलग गया था। अच्छा। सोचा कुछ अलग करने के लिए। अच्छा। और 2015 में मैं दुबई के लिए गया था। मतलब ये वेद पाठ करने के हिसाब नहीं, से ही? दुबई में मैं पूजा पाठ के लिए गया था। अच्छा। एक मेरा जो साथी था, मैंने नहीं कहा 7 जने थे हम, हाँ उसमें हाँ। से एक मेरा फ्रेंड था, अक्षय जी उपाध्याय करके नाम है अच्छा। उनका, नाथद्वारा के ही हैं।
तो वो वहाँ मंदिर है दुबई में, शिव मंदिर, वहाँ पे उनका वो जो है, तो उन्होंने हमें बुलाया, सबको बुलाया, मुझे नहीं। अच्छा। हमारे जो साथी थे सब गए हुए हैं वहाँ पे। अच्छा। तो मुझे भी 2015 में उन्होंने बुलाया कि यहाँ हमारे पूजा पाठ का कुछ काम है, हाँ। तो हम उसके लिए दुबई गए थे। अच्छा, तो वहाँ पे और यहाँ पे आपको कुछ अंतर दिखता है? मतलब क्या वो क्योंकि एक अरब कंट्री है, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो ये फिर भी एक नॉर्मल है कि हो सकता है कि आपको घर में या आपके इलाके में कहीं ना कहीं मंदिर मिल जाएगा या पाठ करते हुए या हवन वगैरह होता हुआ दिख जाएगा। वहाँ अरब कंट्री में भी ये नॉर्मल है? हाँ, अरब कंट्री पूरी बात नहीं, लेकिन अरब कंट्री का जो दुबई है, हाँ। मेरा जितना नॉलेज है, क्योंकि मैं शायद 5 बार जाके आ गया हूँ अच्छा, स्पेसिफिकली आप इसी काम के लिए 5 बार दुबई जा चुके पूजा हैं? पाठ के लिए। अच्छा। 2015 में गया था, 17 में गया, 19, 21, अच्छा। 22 और अब 23 में भी जाने वाला हूँ। अच्छा। तो उस वक्त यहाँ पे तो सनातन धर्म है, हाँ। सरकार की तरफ से भी छूट है, आप कहीं भी पाठ पूजा कर सकते हैं। तो उस देशों में क्या थोड़ा प्रतिबंधित था, अच्छा। लेकिन दुबई सिटी में काफी कुछ ढील है लोगों को, और अच्छा। लोग वहाँ बढ़ चढ़ के सनातन मतलब अपने धर्म की प्रैक्टिस वहाँ पे अलाउड है, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ, मतलब रिस्ट्रिक्टेड है? बिल्कुल इतना लाउड नहीं है, एक अच्छा। मैनर्स में रहकर उनके भी कुछ नियम कायदे हैं। हाँ, मतलब हर कंट्री का होता है वो एक। हाँ, तो उस नियम कायदे में रहकर अगर आप कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। और मंदिर वहाँ है के वहाँ? लोग, हाँ मंदिर भी है वहाँ पे, एक ठाकुर जी श्रीनाथ जी का मंदिर भी है, जो हमारे नाथद्वारा में उनकी प्रधान पीठ, वहाँ अच्छा। प्रधान पीठ नहीं कह सकते, लेकिन वहाँ पे भी एक मंदिर है, अच्छा। भाटिया कम्युनिटी ने बना रखा है। ओके। और एक शिव मंदिर है, अच्छा। उसमें और भी है प्रतिमा। अच्छा। तो वो वर्षों से वहाँ मंदिर है, अच्छा। तो उस मंदिर में पूजा होती है। हाँ। लेकिन अभी एक नया टेम्पल और बना, तो वो अभी थोड़ा नया मंदिर बना है, थोड़ा जबल अली साइड, थोड़ा बड़ा बनाया है। यहाँ पे जो मंदिर था वो थोड़ा कंजेस्टेड था, अच्छा। तो भीड़ भाड़ वाले थोड़ा सा वहाँ भीड़ ज़्यादा होती थी। अच्छा। तो एक मंदिर और बनाया है, वहाँ पे 15 प्रतिमाएं लगी हैं अलग अलग भगवान की। तो साउथ के लोग जिसको मानते हैं उनकी भी है, सबको ध्यान में रखकर उस मंदिर अच्छा, को मतलब बनाया गया है। सनातन जो हमारे हिंदू धर्म पूरा इंडिया में है, वहाँ अलग अलग देवी देवता जितने भी अलग अलग रीजन में हैं उनकी सबकी प्रतिमाएं वहाँ पर सबकी एक ही प्रतिमा मंदिर में है? एक ही मंदिर में लगी है। अच्छा। और वहाँ पे भी लोग, ऐसा नहीं है, अपन देखते हैं विदेश में लोग भगवान की पूजा पाठ नहीं करते हैं, ये नहीं, वहाँ पे भी मानते हैं, ऐसा नहीं। अच्छा। जो हम यहाँ के लोग मानते हैं, वहाँ के लोग भी उतना ही करते हैं, हमारे धर्म को बढ़ाते हैं आगे। अच्छा। ऐसा नहीं कि वो वहाँ जाके उनकी संस्कृति भूल गए। अच्छा, तो मतलब ये जो आप चीज़ बोल रहे हो कि आप वहाँ गए थे और आपने पाठ किया और या आप वहाँ रहे कुछ समय तक, तो वो उस मंदिर के लिए ही गए थे कि मतलब लोगों की भी वहाँ पर रुचि है? जैसे हमारे यहाँ पे अगर हम देखें कि सावन का महीना होगा तो कई घरों में रुद्राभिषेक वगैरह होता है, या दिवाली और जो हमारे मेन त्यौहार होते हैं वहाँ घर में पूजा पाठ होता है, तो वैसा वहाँ पे भी वैसा माहौल है कि घर घर में पूजा पाठ वगैरह हो रहा है? बिल्कुल, सावन महीना होता है तो लोग घर पर अभिषेक भी कराते हैं। अच्छा। और दीपावली के दिन पूजन ऑफिस में भी करवाते हैं, धनतेरस के दिन भी करवाते हैं। और कुछ भी बड़ा त्योहार है जैसे गणेश चतुर्थी है, हाँ। तो वहाँ पे भी उत्सव मनाते हैं लोग। अच्छा। 3-3 दिन का उत्सव मनाते हैं, कोई 1 दिन का मनाता है, कोई 5 दिन का मनाता है, लेकिन उत्सव सभी मनते हैं वहाँ। अच्छा। मैं गणेश चतुर्थी से लेकर दीपावली तक रहता हूँ, तो सभी उत्सव मनते हैं और सब लोग मानते हैं और उत्सव को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो आपको ये सामग्री सारी फिर इंडिया से ले जानी पड़ती होगी, क्योंकि वहाँ तो ये सारी मिलती नहीं होगी कि? वहाँ सब अवेलेबल है। अच्छा। मंदिर के पास मार्केट बना हुआ है, आपको सब कुछ सामग्री मिलेगी। अच्छा, सब कुछ अवेलेबल। मतलब इंडिया से आपको केवल जाना है, बाकी सब वहाँ पर? हाँ, वहाँ पे भी ऐसा कोई स्कूल है जैसे हमारे यहाँ वेद पाठशाला है, वहाँ पर भी ऐसे कुछ स्कूल्स हैं? नहीं अभी है, नहीं है। हाँ। कुछ लोगों ने हमारे से, जैसे मेरा फ्रेंड है, उनसे भी चर्चा भी की थी अच्छा। कि ये ऐसे वेद पाठशाला यहाँ कर सकते हैं, तो हमने कहा जरूर कर सकते हैं, अगर आप कहोगे। हाँ। तो अगर हमारे धर्म को अगर कहीं बढ़ावा मिलता हो, हाँ। तो इसको भी कर सकते हैं, तो आने वाले समय में ये भी संभव हो सकता है। अच्छा, पर उसके लिए तो बहुत परमिशंस लगेगी ना वहाँ की गवर्नमेंट का भी, क्योंकि ये तो एक तरीके से शिक्षा का ही एक माध्यम है। तो जैसे हमारे यहाँ 10th 12th होता है, उनका भी कुछ एक वो रूल होगा 10वीं 12वीं या इस तरीके का, तो उसके लिए तो पूरा गवर्नमेंट वो रहेगा। गवर्नमेंट है वहाँ पे भी, गवर्नमेंट इंडियन स्कूल भी है वहाँ पे। अच्छा। तो दिल्ली बोर्ड से उसका एग्ज़ाम भी होता है, अच्छा। तो
वहाँ बच्चे अपने जो इंडियन स्कूल में बहुत सारे बच्चे भी पढ़ते हैं। तो ये स्पेसिफिकली वो लोग हैं जो इंडिया से गए हुए हैं, वो लोग ये सब काम वहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं? हाँ, जो पूछते नहीं, मतलब बहुत से लोगों की तो 2-3 पीढ़ियाँ भी निकल गई है वहाँ, तो है हिंदुस्तान के मूल निवासी हो, लेकिन वहाँ पे उनके जो भी बिजनेस है, कोई नौकरी पेशा वाला है, कोई सीए है। सेफ सिटी है दुबई में, ऐसा नहीं है ओपन नहीं है, घर पे पूजा पाठ करते हैं लोग। अच्छा। और बहुत अच्छा करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम हिंदुस्तान में करते हैं, वहाँ पे भी करते हैं। तो ये चीज़ मतलब अब अभी नॉर्मल है वहाँ पर, बहुत हाँ, आसानी से आपको जाने पे ऐसी कोई असुविधा नहीं होती है कि यार मैं धोती या कुर्ता पहन के कहीं निकल रहा हूँ तो कुछ नहीं, पहले होती थी। हम्म। पहले लोग कहते थे धोती कुर्ता ये वहाँ नहीं पहनते, ऐसा कुछ नहीं है। मैं गया वहाँ पे तो मैंने देखा धोती कुर्ता भी पहन सकते हैं, बगलबंदी आप पहनो। हाँ। लेकिन वो एक उनका नियम है, अच्छा। बस आप हद पार मत करो। कहने का मतलब उन्होंने जितनी छूट दे रखी, अगर वो करोगे तो सफिशिएंट है। अरब कंट्री में दुबई जैसे, इंडिया में भी आपने मतलब आपका जो जैसे आपने नाथद्वारा से वेद पाठ किया है, तो नाथद्वारा तो एक श्रीनाथ जी का प्रधान पीठ है जहाँ, तो यहाँ भी आपको कभी मौका मिला कि किसी बड़ी जगह पे आपने हवन और या ऐसा कुछ यहाँ वेद पे तो पाठ अब किया? होते ही रहते हैं वेद पाठ। जैसे कि हम कहीं भी बड़ा मंदिर में भी प्रोग्राम होता है तो वहाँ पे भी जाते हैं, कहीं स्थान पे होता है तो वहाँ पे हवन पूजा यहाँ तो करते ही हैं। अच्छा। यहाँ पे भी करते हैं पूजा पाठ का काम, और बाहर मिल जाने का मौका मिलता है तो वहाँ पे भी करते हैं, और किसी कंट्री में जाने का मौका मिलेगा तो वहाँ भी जाएंगे। तो हम सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए, हम ब्राह्मण जो बच्चे हैं, हमारी ये इच्छा है हर ब्राह्मण के घर में एक बच्चा हो जो सनातन धर्म के बारे में रामचरितमानस, कुछ उसको मंत्र भी याद हो। जरूर नहीं शुक्ल यजुर्वेद पूरा पढ़े, चलो, क्योंकि आजकल एजुकेशन थोड़ी अलग हो गई है। कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई, लेकिन उसको कुछ मंत्रों का ज्ञान होना आवश्यक है कि हम ब्राह्मण कुल में जन्म अच्छा, हुआ है। ऐसे कोई बेसिक मंत्र जो मतलब आप नॉर्मली जिसको कुछ भी वेद पाठ या किसी भी चीज़ का नॉलेज नहीं हो, वो उसको घर पे प्रैक्टिस करना चाहिए डेली, जैसे पूजा करते समय कुछ ऐसा कुछ मंत्र आप बता सकते हैं? नॉर्मल बुक्स आती है, नित्य कर्म पूजा प्रकाश है, नित्य कर्म पूजा प्रकाश, तो उसमें नॉर्मली कुछ ध्यान भी है। अच्छा। गणेश जी, शिव जी, जो अपने नॉर्मल जो हमको याद होने चाहिए। अच्छा। हम हनुमान जी के मंदिर में गए तो वहाँ उनका श्लोक स्तुति भी कैसे बोला, करें? स्तुति बोले, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, तो वो चीज उसमें है। अच्छा। तो नित्य कर्म पूजा प्रकाश है, आप कुछ मंत्रों को, कुछ ध्यान को याद कर सकते हैं। और ब्राह्मण अगर कोई बच्चा है तो उसको कुछ मंत्र और कुछ श्लोक याद होने चाहिए, हाँ, बहुत जरूरी। मतलब अपनी संस्कृति से जुड़ा होने के लिए ये काम। कुछ तो मतलब भले वो इंजीनियर है या सीए है, लेकिन अगर उसको ये याद है तो उसको भी यूं कि मैं ब्राह्मण हूँ तो मुझे कुछ बहुत थोड़ा बहुत नॉलेज है। सही बात है। अच्छा, अभी रिसेंटली मैंने सुना कि यहाँ नाथद्वारा में अंबानी फैमिली ने भी अपना प्रोग्राम किया था, तो उस प्रोग्राम में भी आप थे? बिल्कुल थे, हम 21 वेद पार्टी थे। जैसे कि 7 तो हम पहले बड़े वेद दल में, उसके बाद जो भी नए नए बैच के नए हमारे बाद जो बैच के थे, तो 21 ब्राह्मण थे। 21 ब्राह्मणों को हमें मंदिर में इनवाइट किया गया था। उस वक्त हमने वेद मंत्रों का पाठ किया है। अच्छा। और अंबानी जी भी मिले हमसे, अच्छा। बहुत अच्छा लगा, हमारे पास भी रुके, बहुत सहज और सरल है वो। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। नहीं मतलब एक बिजनेस फैमिली का इस तरीके से अपने रिचुअल्स के प्रति और अपने धर्म के प्रति थोड़ा सा सजग होना बहुत तो ये एक अच्छा लगता है, कि क्योंकि मैंने देखा रिसेंटली अनंत अंबानी के दूसरे फोटोज भी आए हैं कि वो देश के अलग अलग मंदिरों में भी जाकर के दर्शन कर रहे हैं। दुनिया के पैसे वालों में शुमार है वो। और हमारे हिंदुस्तान के बड़े व्यवसायी हैं। हाँ। और भगवान के प्रति उनकी आस्था है, ये बहुत बड़ी बात है। ये हर इंसान के लिए एक है कि वो अगर इतना भगवान को कर रहे हैं, उनके पास सब कुछ है, हाँ। तो भी अगर भगवान के दर पे माथा टेक के वो अपना काम शुरू कर रहे हैं, तो ये सनातन धर्म के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी। कि इतना बड़ा आदमी भी कर रहा है, मतलब उसको भी भगवान के आगे वो आज भी नतमस्तक हैं। तो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। तो आदमी को वो यही देता है उदाहरण का, पैसों का घमंड कभी नहीं होना चाहिए किसी को, क्योंकि ये तो आता जाता रहता है। लेकिन अगर वो भगवान को भी मान रहा है तो बहुत बड़ी बात। और ठाकुर जी के, श्रीनाथ जी की उन पर कृपा भी है। और वो इनके यहाँ तोग लग के उनके बच्चे की वो सेरेमनी थी, रिंग सेरेमनी, सगाई थी, तो उसके लिए आए थे।
तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके भी, और ठाकुर जी की कृपा है वो तो नाथद्वारा में। और कोई ऐसी जानकारी मुकेश जी जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे, मतलब क्योंकि ये पॉडकास्ट मैं चाहता हूँ कि जब लोगों के बीच में जाए तो उनको पता लगे, वो थोड़ा सा सजग हो कि हाँ ये ऐसे छोटे छोटे काम करके भी हम हमारी संस्कृति से, हमारे सनातन से जुड़ सकते हैं। मैं तो सभी सनातनियों से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों को सनातन धर्म के लिए पढ़ाएं, और विशेष ब्राह्मण को तो, जो ब्राह्मण अपने बच्चे हैं हाँ उनको थोड़ी बहुत शिक्षा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कोई पंडित ही बनाए वो हवा नहीं करेगा, ऐसा नहीं, लेकिन थोड़े बहुत उसको कुछ मंत्र, कुछ ध्यान और भगवान के प्रति कैसे समर्पण भाव होना चाहिए, हाँ वो उसको होना चाहिए। चाहे वो सीए बने, आरएस बने, आईएएस बने, कलेक्टर बने, एसपी बने, उससे को नहीं, लेकिन उसको लगना चाहिए कि मैं एक ब्राह्मण का बालक हूँ, तो ब्राह्मण कर्म उसको थोड़ा बहुत आना चाहिए, मेरी ये इच्छा है। और शायद हो सके लोगों के मन में कुछ आए और वो ऐसा करें तो बहुत अच्छी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद। आगे भी हम इसी तरीके की चर्चा आपके साथ करते रहेंगे। जरूर। आपके समय के लिए बहुत बहुत जय श्री धन्यवाद। कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण।